हेलो, कैसे आप लोग। आज हम करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर 10th क्लास का मैथ्स वन का सेकेंड चैप्टर। हमने चैप्टर वन कंप्लीट कर लिया है, उसका मैंने वीडियो पोस्ट कर दिया है। आप मेरे चैनल पे जाकर वहाँ पर चैनल में जाने के बाद प्ले लिस्ट रहेगा, प्ले लिस्ट में ओपन करने के बाद वहाँ पर क्लास 10th लिखा हुआ है, उसमें ओके कीजिएगा। वहाँ चैप्टर वाइज आपको सारे लेक्चर्स धीरे धीरे मिलते रहेंगे। अभी एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है, आगे हम सेकेंड करेंगे, थर्ड करेंगे, ऐसे सारे चैप्टर्स हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं सेकेंड चैप्टर। हेलो, आप देख सकते हैं चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर। बहुत ही इजी इजी सम से इसमें आप फोकस कीजिएगा। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, सारे वीडियो मैंने पोस्ट कर दिया, देख लीजिएगा। ओके, चलिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलना है मतलब क्या है? जो पावर होता है, जो वेरिएबल के पावर होते हैं, इंडेक्स होते हैं, वो हमेशा क्या होना चाहिए? टू होना चाहिए। बाकी चीजें बोलता हूँ। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, फॉर्म होना चाहिए। कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा इसी फॉर्म में आपको चाहिए, इसी फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए, तभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, नहीं तो नहीं। और यहाँ पर जो इंडेक्स है, जिसे हम पावर भी बोलते हैं या फिर हम इंडेक्स बोलते हैं, हाँ, ये हमेशा टू ही होना चाहिए। ये हमेशा क्या होना चाहिए? टू होना चाहिए। अगर यहाँ पर थ्री या कुछ और आता तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हमें कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है, जो कि आपका पहला क्वेश्चन बोलता है। आपका पहला क्वेश्चन में बोला गया है, कोई भी, तो मैं लिख लेता हूँ पहले। दो को देखिए, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है, तो हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। ये पहला हो गया। एक और बोला गया है, जिसमें हम पहले फर्स्ट सेकंड बोल, क्या हम लिख सकते हैं? फिर वाई स्क्वायर प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। सर, आपने ये चीज कैसे कर दिया? आपने इस फॉर्मेट में बोला था। देखो, तो ये वाला जो बीच वाला फॉर्मेट है, अगर यहाँ पर हम जीरो करेंगे, देखिए ध्यान से, देखिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि पावर कितना है? दो है, इंडेक्स कितना? दो। इसको हम अगर इस फॉर्मेट में लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे? वाई स्क्वायर प्लस जीरो वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। देखो, अगर इसको सॉल्व कर लो, जीरो हमें पता है किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो इसको फाइनल आंसर क्या आएगा? इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो जीरो को आप लिखो मत लिखो, चलता है। ये हो जाएगा थ्री। समझ गए? तो इस तरह से लिखेंगे तो भी चलेगा, इस तरह से लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी सीखा है। इसके पहले वाले क्लासेस में हमने सीखा है, लाइक सिक्स, सॉरी, सेवन, एट, नाइन में ये सारी चीजें हमने सीखी है। ओके, चलो, तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हम बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है। ओके, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन राइट डाउन कर लिया है सब। तो डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा नहीं, हमको पता लगाना है। तो एक सिंपल सा बात है, जिसका इंडेक्स टू रहेगा वही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं तो नहीं रहेगा। तो इसका सिंपल फॉर्मेट है लिखने का, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहला हम सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन नंबर वन क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर जो एक्स है, वेरिएबल है हमारा एक्स, इसका इंडेक्स कितना है? टू है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक सिंपल फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप लिखिए आंसर में, क्या लिखोगे आप? इट इज अ टी इक्वेशन। आप यहां लिख सकते हो, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड हम करते हैं, देखिए सेकेंड सम क्या है? वाई स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू फाइव वाई माइनस टेन। इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले क्या है कि हमको राइट हैंड साइड जो है वहां पर जीरो चाहिए। ये पूरा टर्म इस साइड लेकर आइए। लेकर आएंगे, वाई स्क्वायर प्लस फाइव वाई आएगा माइनस फाइव वाई, ये आएगा टेन इज इक्वल टू जीरो। तो आप लिखोगे, यहाँ पर देखिए इंडेक्स कितना है? टू है, पावर कितना है? टू है, बाकी है, तो ये लिख सकते हैं आप, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, दो सम हमने सॉल्व करें। मैंने बोला था ना, बहुत ही आसान है। ठीक है,
एक एक, ऐसा नहीं है, इसमें हम 2-3 लाइन और भी ऐड कर सकते हैं, बट नीड नहीं है, हमें बस इसमें पूछा है डिसाइड विच आर द फॉलोइंग आर कॉर्डिनेट, डिसाइड करो कौन सा है कौन सा नहीं, हमने डिसाइड बता दिया ना कौन सा है, तो बात खत्म है, हमने सॉल्व भी कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, थर्ड सम देखिए क्या लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर प्लस 1/y = 2। देखिए वाई स्क्वायर 1 = 2, सबसे पहले याद रखिएगा ये अपॉन में है ना, इसको हमने आपको बताया था ax² + bx + c के फॉर्मेट में लाना है, तो सबसे पहले जो अपॉन में उसको हटाना है आपको, अपॉन में हटाने के लिए याद रखिएगा, हमेशा याद रखिए कोई भी चीज अपॉन में है, अपॉन हटाने के लिए उसी से डिवाइड करो, उसके डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना है, y है, इसे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो y का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, किसमें करेंगे, y² में प्लस y का ही मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और y का ही मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, आप राइट डाउन कीजिए, मल्टीप्लाई बाय y, y क्या हो जाएगा, y³ प्लस y से y कैंसिल, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y, तो 2y साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा -2y + 1 = यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या आ रहा है, इंडेक्स कितना हुआ है इसका 3 हुआ है, ये है क्या क्वाड्रेटिक आंसर नहीं है, तो नो ऐसा लिखोगे, नो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये आप कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि इसको हम और थोड़ा सा लॉन्ग कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं y, y इज द ओनली वेरिएबल, यहाँ पर एक और लाइन चाहिए तो हम ऐड कर सकते हैं कि y इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम, जो उसका वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल क्या है बेटा, ट्रू रहेगा तो अच्छी बात है, 3 है तो नॉट अ 3, क्योंकि वो हमारा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो वहां पर टीचर्स क्या करते हैं कि इस तरह से भी लिखते हैं और बाकी तरीके से, तो मैंने 3 तरीका ये तो बता दिया आपको, बाकी जो करता हूँ आपको वो भी मैं आपको सिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है, क्या हुआ है, ये फोर्थ वाला देखिए सॉल्व करते हैं, x + 1/x अभी आपको मैंने इसमें सिखाया कि जो अपॉन में है उसको हमको क्या करना है मल्टीप्लाई करेंगे तो अपॉन में हट जाएगा, चलो मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे x से, x × x प्लस x × 1/x = 2, क्या किया हमने मल्टीप्लाई बाय x, यहाँ पर वहां पर भी मल्टीप्लाई x करेंगे, ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस x से x कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पर -2x आएगा, इसको ये साइड चेंज करेंगे हम, +2x + 1 = 0। अब देखिए अभी मैंने ये जो फॉर्मेट आपको बताया ये फॉर्मेट भी लिख सकते हैं, यहाँ इसके आगे मैं थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर रहा हूँ ताकि आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं x इज द ओनली वेरिएबल and maximum index of the variable is 2, क्या हो गया 2, ये हो गया, तो ये हमारा क्या होगा, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अभी तक हम जो कर रहे थे इसमें इसमें ये वाली लाइन हम नहीं लिख रहे थे, ये जो मैंने बॉक्स में बना रहा हूँ ये बॉक्स वाली लाइन मैं नहीं लिख सकता, ये आप ऐड कर दीजिएगा और बेटर लगेगा, नहीं तो नहीं भी चलेगा, नहीं कहेंगे तो भी चलेगा, ओके, ये आप समझ गए। अभी हमने क्या किया, जस्ट इतना किया जो x है, और इसमें अगर हमको लिखना रहता तो हम क्या लिखेंगे, x इज ओनली वेरिएबल, जैसे यहाँ पर y इज ओनली वेरिएबल एंड, ये एक्चुअली एंड आएगा सॉरी, एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल कितना है बेटा, इसमें 2 था, इसमें क्या आएगा 3 रहेगा, अगर 2 के अलावा कोई भी इंडेक्स रहेगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बस यही आपको शो करना है, ओके, ये हो गया। अब हमारा कौन सा सम बाकी है, लास्ट सम है फिफ्थ वाला, चलो फिफ्थ वाला सम हम यहाँ पर करते हैं, फिफ्थ वाला सम मैं ब्लैक पेन से करता हूँ, थोड़ा हाईलाइट होगा क्योंकि जगह कम है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फिफ्थ एंड सिक्स दो सम हमारे पास है, ओके, चलिए तो एक काम करते हैं,
चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो दोनों सम हम यहाँ पर करेंगे रफ करने के बाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम करते हैं फिफ्थ सम। ये फिफ्थ सम क्या है, m प्लस टू m माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। सबसे पहले इसको सॉल्व करके लीजिए। देखिए m का मल्टीप्लाई m में करेंगे क्या हो जाएगा, m स्क्वायर। m का मल्टीप्लाई इसमें क्या करेंगे, ठीक है। चलिए मैं शो भी करता हूँ, ऐसे ये शो करने की होती है, डायरेक्ट कर सकते हैं फिर भी। m मल्टीप्लाई बाय m, ये m का मल्टीप्लाई किसमें किया, ये m का मल्टीप्लाई m किया। अभी इसे m का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 5 में करेंगे, तो माइनस है m मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये बचता है हमारे पास 2, इसका तो मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई हो गया तो हम क्या करेंगे, ये 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। जैसे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय m। उसके बाद इसी 2 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 5 में भी करेंगे ना, तो मान माइनस 5 है, बट ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10। तो आंसर हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पर, दीजिए m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 2m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए ये वेरिएबल दोनों के सेम है, तो मतलब माइनस हो सकता है हमारा, ये माइनस और ये प्लस है, तो माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा, माइनस 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए m is the only variable, हाँ only variable and क्या हुआ है, मैक्सिमम, यहाँ पर लिखते हैं मैक्सिमम इंडेक्स कितना है इसका, मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज कितना है, यहाँ पर 2 है ना, तो 2 इज 2। तो हम क्या करेंगे, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने ये सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ये आप लिखिए, बहुत ही आसान है। लास्ट सम हम करके बताते हैं, वैसे लास्ट सम मुझे लग रहा है आपको होमवर्क दे देना चाहिए, बहुत आसान है, फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमें राइट हैंड साइड जीरो चाहिए, तो इस सम को इस साइड लेकर आओ। एम क्यूब प्लस 3m स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है, साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस जीरो माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे 3m स्क्वायर है और यहाँ पर 3m स्क्वायर यहाँ पर भी है, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो एम क्यूब माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब ये आप खुद बताइए क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, नहीं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ना सर, क्यों, क्योंकि इसका इंडेक्स कितना है, 3 है, तो आप लिख सकते हैं एम इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 3, इट इज अ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। खत्म, ये सम हमको खत्म हो गया। अब पढ़ते हैं थर्ड सम की तरफ। तो ये आप चाहिए कॉपी कर लीजिए, इनसे सॉल्व कीजिए। ये आगे का क्या आएगा, होमवर्क आएगा बेटा, क्या आएगा, होमवर्क, एक क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे। ओके, एक क्वेश्चन मिस्टेक हुआ बच्चों, यहाँ पर पावर ऑफ जो है ना, ये पावर 3 है, कितना है, पावर 3 है। पावर 3 होने की वजह से क्या चेंजेस हो जाएगा, देखो यहाँ भी कितना हो जाएगा, पावर 3। और जब ये, तो फिर मैं रब कर देता हूँ, क्वेश्चन चेंज है वहां पर, क्वेश्चन चेंज होने की वजह से पूरा सम थोड़ा अलग हो जाएगा, अलग मतलब इजी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अब क्या हो जाएगा, m पावर ऑफ 3, ये जो पावर है, पावर इसका कितना है, 3 है, इंडेक्स कितना है, 3 है, तो ये इसके साथ हम कर देते हैं, माइनस आएगा, तो 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर कुछ नहीं है तो कितना रहेगा, आपको पता होना चाहिए, 1 है, यहाँ पर कितना है, 3 है, तो प्लस और माइनस माइनस होगा, तो माइनस 2m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर और माइनस 2। अभी भी चीज वही है, आपको जो आंसर मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितना मतलब कि कौन सा मिलने वाला है, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही मिलेगा, क्योंकि पावर कितना है इसका, 3, इंडेक्स कितना है, 3 है। हाँ बस क्वेश्चन हमसे क्या हो गया था, यहाँ पर पावर 2 हो गया था, जिसकी वजह से 3 है, बाकी तो सेम ही है। तो रब करते हैं, बाकी का आप होमवर्क कर लीजिएगा, बाकी ये आपका आगे का होमवर्क ही है, अभी आप करोगे, रब कर देता हूँ मैं। ओके, तो हमने ये सेकंड क्वेश्चन लिख लिया। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन राइट द वैल्यू ऑफ ए बी सी फॉर ईच इक्वेशन। हर इक्वेशन को सॉल्व करना है हमको, किससे, इससे पहले कंपेयर करना है, उसके बाद हमको ए बी सी की वैल्यू लिखना है। चलो करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सोल्यूशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। सबसे पहले इसको ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में लेकर आना है, तो लेकर आइए।
उस फॉर्मेट में नहीं, राइट हैंड साइड में जीरो चाहिए, तो देखो लेकर आते हैं। ये देखिए क्या है, माइनस वाई स्क्वायर है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या है प्लस 2y है ऐसे, और ये प्लस है तो साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हो गया नहीं हो गया, देखिए उस फॉर्मेट में हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन। हाँ, कौन सा इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्लियर, इसे आप कंपेयर कीजिए, देखो जब इसे आप कंपेयर कर रहे हो तो जहां पर वाई स्क्वायर है वहां पर एक्स स्क्वायर है, बट ए की जगह पर यहाँ पर कितना है 1 है। बी की जहां पर ये बी है बेटा, यहाँ पर वाई, ये बी की जगह पे क्या है 2 है, और सी की जगह पे क्या है, बच्चे लिख देते हैं 10 बट आएगा -10, क्योंकि साइन के साथ साइन के साथ लिखना है। देखिए ध्यान दीजिए, एक बार आपको और सिंपल वे में मैं बताता हूँ कैसे होता है। देखो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 है, और उसी फॉर्मेट में मैं ये लिख देता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो 0 से 0 कंपेयर हो गया, ये जो सी है ना बेटा, ये इसकी वैल्यू है, मतलब सी की वैल्यू क्या हो जाएगा -10। ये x है ये y है, दोनों को वेरिएबल सेम है, पावर है सेम है, यहाँ पर x भी हो सकता है y भी, ये वेरिएबल, तो b की वैल्यू क्या आ गया आपका 2 आ गया। ये x स्क्वायर है, यहाँ पर y स्क्वायर है, y के साथ कुछ भी नहीं है तो कितना 1 है, तो a की जगह क्या आ गया 1 आ गया। इस तरह से हम इसको कंपेयर कर लेंगे। पहला सम आपको हो गया, दूसरा तीसरा करते हैं। हाँ, पहला सम कर दिया हमने, दूसरा करते हैं। दूसरा क्या है हमारा, यहीं पर है x माइनस 1 होल स्क्वायर एक्स 2x प्लस 3। अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हमको फॉर्मेट करने के लिए, यहाँ पर ये ना फॉर्मूला है कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, याद है आपको, वो फॉर्मूला है ये। देखिए कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए मैं फिर क्या लिख के बता देता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर a की जगह पे क्या है x है, 1 की जगह पे क्या है 1 है, तो हम क्या करेंगे इसको, यहाँ पर देखो जहां पर a है तो वहां पर हम x लिखने वाले, तो हमने x स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर बता दो देखो इसकी जगह पे हम क्या करने वाले हैं x स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पे क्या लिखेंगे x, b की जगह पे क्या लिखोगे मल्टीप्लाई 1, तो 1 का मल्टीप्लाई होगा तो कुछ भी नहीं होगा, वही होगा तो हम छोड़ देते हैं। और बी 1 तो 1 का स्क्वायर लिखोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल गया 2x प्लस 1 स्क्वायर हो गया, और ये पर 2x राइट हैंड साइड में ये कर लेंगे, साइड से देखिए इसका 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस है, ये भी इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -2x प्लस 1 -3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये स्क्वायर निकलेगा तो यही आ जाएगा। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर हो गया, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 4x, बट साइन कौन सा लगेगा माइनस का ही लगेगा, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे 3 माइनस 1 कितना होगा 2, और 3 भी का इसका साइन लगेगा। देखिए हो गया नहीं हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन के साथ कर रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ बी, ये हो गया ये -4, और सी की वैल्यू क्या आएगी -2। ओके, चलो रब करते हैं। दो सम हमने कर लिया, बाकी के सम करते हैं। अभी थर्ड सम है, थर्ड सम क्या दिया हुआ देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 3 - x, यही दिया हुआ है। हम इसको कैसे करने वाले हैं, सबसे पहले तो सॉल्व कर लीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये ब्रैकेट हटाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा प्लस एक्स, साइड चेंज कर दीजिए आप, x माइनस एक्स प्लस एक्स साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा +3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये दोनों इसके साथ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर 5 है 6x, और दी गई इसलिए साइन लगा दिया,
ये 3 इज इक्वल टू 0। फिर से सेम कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन, कौन सा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू क्या आएगा 1, बी की वैल्यू क्या आएगा -6 एंड सी की वैल्यू क्या आएगा 3। हो यहाँ पर। अब हमारे पास और सम्स है, सेम सब सम वैसे ही है। देखिए ये वाला मैं आपके भरोसे छोड़ता हूँ, नहीं तो मैं कर देता हूँ। चलो अभी आप लोग करोगे नहीं करोगे, मैं सारे सम्स कर देता हूँ आपके लिए। 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9। क्लियर है? साइड चेंज करो, देखो 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये वेरिएबल दोनों के सेम है ना, एम स्क्वायर एम स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ एम स्क्वायर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, माइनस होगा तो 1 बचेगा, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सेम कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए की वैल्यू क्या आएगा आपका 1 आएगा, बी की वैल्यू कितनी आएगी। अब बोलोगे सर यहाँ तो बी दिया नहीं है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में बोला था बी नहीं है मतलब क्या रहेगा, 0 रहेगा वो। और सी की वैल्यू कितना आएगा आपका 9 आएगा। देखो आपको ये सम भी हो गया। अब हम करते हैं कौन सा, फिफ्थ एंड सिक्स, दो सम और करेंगे, सम खत्म हो जाएगा। फिफ्थ सम क्या आपका, बी सॉरी पी 3 + 3p इज इक्वल टू -5। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, p का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3p, p का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे p 3p स्क्वायर -5। 3p स्क्वायर को आप आगे ले लेंगे तो 3p स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है, प्लस 3p माइनस है, साइड में आएगा क्या, प्लस इज इक्वल टू 0। अब फिर से सेम कर लीजिए, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन, कौन से इक्वेशन के साथ आप कर रहे हैं कब से, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या आएगी इस बार 3, बी की वैल्यू भी कितना है 3 और सी की वैल्यू 5। लास्ट थर्ड क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सब क्वेश्चन एक्चुअल में ये 13। ठीक है, एक्स स्क्वायर है -9 है, यहाँ पर प्लस है, आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 13 में अगर हम 9 को ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा 22, बट यहाँ पर आएगा माइनस 0। देखो ये वाला सम लिखो तो इसके जैसा हो गया, पता है कहाँ पर है, हाँ इसके जैसा हो गया, इसके जैसा। ये बाकी का तो आप करोगे, फिर भी कर देता हूँ मैं। कंपेयरिंग द above इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए की वैल्यू कितनी आएगी 1, बी की वैल्यू कितनी आएगी 0 और सी की वैल्यू कितनी आएगा -22। देखो आपका ये सब भी बहुत ही आसान था, फटाफट हमने कर लिया। चाहिए तो आप कॉपी कर लीजिए इसको, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। और ध्यान में आया कि ये जो है ये वाला हमने किया ना, ये ब्लैक पेन से मैं मार्क कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा अलग हो गया। यहाँ पर कैसा हो रहा है कि यहाँ पर -6 है, बट रीजन क्या है कि मैंने एक चीज यहाँ पर देखो, एक्स स्क्वायर -5x है, बट क्वेश्चन में यहाँ पर 5x है, बट आपके जो टेक्स्ट बुक है महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक जो है उसमें +5 दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया इसलिए आंसर आ रहा है। अगर आप यहाँ पर प्लस लोगे, यहाँ पर प्लस होने की वजह से यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन एक और अलग बन जाएगा, अगर समझिए एक नया क्वेश्चन मैंने बना दिया क्योंकि अलग कर दिया। अगर चाहिए ये शॉर्ट फॉर्म में मैं यहाँ पर अलग से सॉल्व करके देता हूँ आपको, हाँ क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने अलग लिख दिया, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर ब्रैकेट में सॉल्व करके था, तो ध्यान से देखिएगा एक्चुअल क्वेश्चन क्या है। हाँ कैमरा थोड़ा जूम करते हैं, देखिए x - 5x और ये -3 बराबर है। अगर इसको हम क्या करते हैं स्क्वायर माइनस, ये देखिए ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा -3 और माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, पूरे टर्म को चेंज कर दो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, यहाँ पर माइनस था, बट जो आपके टेक्स्ट बुक है महाराष्ट्र एसएससी टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ प्लस दिया, तो यहाँ पर प्लस आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये माइनस है सॉरी ये प्लस है, इस साइड आएगा तो -x और ये +3 इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ पर प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो जो आप कंपेयर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप कंपेयर कर रहे हो, कंपेयरिंग द अब इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू 4 हो जाएगी और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। ये एक न्यू क्वेश्चन समझ लो बन गया, क्योंकि हमने एग्जाम ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं न्यू। ओके, सेम जो अभी मैंने बताया इसके साथ वही चीज इसके फिफ्थ वाले के साथ भी हुआ है। एक्चुअली फिफ्थ वाले के साथ भी हमने क्वेश्चन हमारा हो गया है। यहाँ पर जो 3p है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 6p। तो अगर आप यहाँ पर 6p करेंगे तो यहाँ पर आपको 6 आंसर आएगा, मतलब ये डिफरेंट आंसर आ जाएगा। तो चाहिए तो इसके लिए भी मैं अलग से सॉल्व कर देता हूँ। हाँ, ये भी न्यू क्वेश्चन हो गया, ये भी क्या हो गया, न्यू। ये दो क्वेश्चन अलग हो गए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 3p लिखा हुआ है, हमने आप 3p लिखा है, जबकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 6p दिया हुआ है। तो जब भी आप 6p करोगे तो आ जाएगा, तो आप कर सकते हो, नहीं तो मैं भी यहाँ पर कर देता हूँ। फिर क्वेश्चन वापस कैसा आएगा, p प्लस 3p इज इक्वल टू माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा क्या, 6 आएगा, ये हो जाएगा 3p प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5। साइड चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, 6p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और जब हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, हम कंपेयर कर रहे हैं ना, जब हम कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6, बी इज इक्वल टू 3 एंड सी इज इक्वल टू 5। ये दो क्वेश्चन है जो हमने यहाँ साइन एक में चेंज किया, इधर डिजिट चेंज किया, तो न्यू क्वेश्चन बन गया। बट आप नहीं करेंगे, आप इसको भी कीजिए और इसको भी कीजिए, आपको दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल जाए। ओके ओके, इसमें दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमने लिख लिया है, क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन द वेदर द वैल्यू गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। मतलब यहाँ पर आपको देखो x की दो वैल्यू दी है, इसमें से कौन सा वैल्यू ये रूट ऑफ द इक्वेशन है, यह फाइंड आउट करेंगे। तो देखो दोनों साइड अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैच हो जाता है तो रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं तो नहीं। बहुत ही आसान है, देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे x इज इक्वल टू 1, पुट, ऐसा कर लो, पुट x इज इक्वल टू 1। हमने सबसे पहले क्या कर दिया, पुट किया। यहाँ पर जो x की वैल्यू है, राइट ना, x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, चलिए ये लिख लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। x की जगह पे क्या पुट करने को लिए बोला, 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 1 का तो 1 ही होगा, ये प्लस 4 हो जाएगा, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, यस सर हो गया। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यस, अगर ये चीज इक्वल हो जाता तो आप लिखोगे x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो आपका इक्वेशन है वो क्या है, रूट ऑफ द इक्वेशन, अगर दोनों इक्वल हो गए तो। अब उसी टर्म में हम क्या करते हैं, सेकंड वाला भी हम सॉल्व करके लेते हैं। क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस 1, सॉरी अभी हमने x का ये पुट करके देख लिया, अब हम ये भी तो पुट करके देखेंगे, ये कहेंगे x इज इक्वल टू माइनस 1, तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर आप क्या लिखे, माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 एंड माइनस 5। इसका करेंगे तो 1 स्क्वायर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 1 आएगा। बट ये माइनस ये प्लस माइनस होगा, 4 वन का 4 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस है, क्या है बेटा ये एक्चुअल में प्लस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 3 और माइनस 5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपको माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये नॉट इज इक्वल, दोनों इक्वल है क्या बेटा, नहीं है। तो जब दोनों इक्वल नहीं है तो हम क्या करने वाले हैं, x इज इक्वल टू माइनस 1 इज द नॉट रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, ये आपने सॉल्व कर लिया। जैसे हमने ये वाला किया सेम ऐसे करना है, कल की सेकंड क्वेश्चन है, पुट m, m इज इक्वल टू 2, 2 m की जगह पे आप क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर माइनस
टू इज इक्वल टू जीरो। ये क्या हो जाएगा आपको, टू टू जा फोर, टू का स्क्वायर क्या होगा फोर, फोर टू जा एट माइनस फाइव टू जा टेन इज इक्वल टू जीरो। ये हो जाएगा माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। इक्वल है क्या, नहीं, तो आप लिखोगे एम इज इक्वल टू टू इज नॉट रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, नॉट रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब सेम आप क्या करने वाले हो, पुट m इज इक्वल टू फाइव अपॉन टू, टू एम स्क्वायर माइनस फाइव एम इज इक्वल टू जीरो, टू मल्टीप्लाई बाय एम की जगह पे फाइव अपॉन टू होल स्क्वायर, फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव अपॉन टू इज इक्वल टू जीरो। ये देखिए आपको क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 से ये सॉरी 2 2 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 2 से कैंसिल होगा तो 2 हो जाएगा, 5 5 जा 25 अपॉन 2 इज इक्वल टू जीरो। तो आपको फाइनली मिलता है 25 अपॉन 2 माइनस 25 अपॉन 2 इज इक्वल टू जीरो। हाँ, ये देखो ये प्लस में या माइनस में, तो 2 इज इक्वल टू 2 जीरो, तो आपको पता है ये क्या हो गया, m इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 इज द रूट ऑफ, इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। हाँ, रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। ये आपका सम हो गया, आप इसको, ये सेकेंड सम हो गया, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास दो सम और बचा है, फोर, फोर्थ हो गया ना ये, हाँ फिफ्थ एंड सिक्स दो सम बचा है, फटाफट कर लेंगे। एक चीज और है, मैंने सिर्फ गिवन इक्वेशन लिखा है, आप इसके आगे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर जगह कर लीजिएगा। क्या करिए क्वाड्रेटिक, क्योंकि इक्वेशन कौन सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो आप लिखिए, देखिए यहाँ पर हमको लिख के दिया हुआ है कौन सा इक्वेशन पूछा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा, तो इसमें भी लिख लीजिए, यहाँ भी कर लीजिए, क्या है, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा है या कौन सा नहीं, आपको किस पे लिखना है, क्वाड्रेटिक। ओके, देखिए यहाँ पर भी मैंने लिख दिया, तो ये रफ करके आप यहाँ पे लिख सकते हो, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें भी आप कौन सा इक्वेशन है ये, ठीक, हाँ, हर चीज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीजिए, क्योंकि पूछा हमने उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये आप लिखिएगा ध्यान से। ओके, हमने फिफ्थ क्वेश्चन लिख लिया है, यहाँ पर लिखा है फाइंड द के इफ x इज इक्वल टू थ्री, एक्स इज इक्वल टू थ्री है, रूट ऑफ इक्वेशन हमको दिया हुआ, हमको के फाइंड आउट करना है, सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन क्या रहेगा इसका, आप लिख सकते हैं यहाँ पर जो सोल्यूशन है, पुट x इज इक्वल टू थ्री, तो यहाँ पर क्या आएगा के एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। ये एक्चुअली में ना आप नीचे लिखिए, पुट x इज इक्वल टू थ्री, तो आप क्या लिख सकते हैं, के x की जगह पे आप क्या लिखेंगे, थ्री स्क्वायर माइनस टेन मल्टीप्लाई बाय थ्री, थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा, थ्री थ्री से क्या हो जाएगा आपका नाइन स्क्वायर, सॉरी थ्री थ्री से क्या हो जाएगा आपका नाइन, के ये हो जाएगा थर्टी, टेन थ्री का थर्टी प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, नाइन के प्लस माइनस, सॉरी माइनस प्लस माइनस होता है, थर्टी माइनस थ्री कितना हो जाएगा 27, यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा, जीरो माइनस 27 होगा, उस साइड जाएगा नाइन के इज इक्वल टू 27 अपॉन नाइन, के इज इक्वल टू क्या हो गया थ्री, ठीक है, के की वैल्यू हमको पूछा गया था, हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी। नेक्स्ट हम करते हैं कौन सा, लास्ट सम है, हाँ 2.1 का लास्ट सम, हम लास्ट सम है, लास्ट क्या दिया हुआ है, वन ऑफ द रूट इक्वेशन ऑफ इक्वेशन फाइव एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस के इज इक्वल टू जीरो, इस ये जो ये चीज सेवन माइनस सेवन अपॉइंट फाइव है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, एक्टिविटी है एक्चुअल में ये, बट मैं एक्टिविटी नहीं डायरेक्टली सम सॉल्व कर रहा हूँ, आप फिल कर सकते हो, वैल्यू ऑफ द के, हमको एक्चुअल में करना क्या है, के का वैल्यू फाइंड आउट करना है, के का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और रूट ऑफ इक्वेशन क्या है आपका, इस बार रूट ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन जो है ना वो सेवन है, तो माइनस सेवन अपॉन फाइव इज, सोल्यूशन लिखते हैं, इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ, तो हमारा जो m होगा, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस सेवन पॉइंट फाइव, सॉल्व करते हैं, यहाँ पर करते हैं पुट m इज इक्वल टू माइनस सेवन पॉइंट फाइव, आपका क्वेश्चन क्या है, फाइव एम स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी फाइव एम स्क्वायर प्लस टू एम
प्लस के इज इक्वल टू 0 है। एम की जगह पे आप क्या राइट डाउन करने वाला, -7/5 होल स्क्वायर 2m -7/5, दो साइन है इसलिए ब्रैकेट लगेगा, प्लस के इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 7 7 49 होता है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्लस है माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14 होगा और अपॉन में क्या आएगा 5 ही आएगा, प्लस के इज इक्वल टू 0। 5 से 5 पहले तो कैंसिल कर दो, इधर भी 5 हो जाएगा, तो आपको 49/5 माइनस 14/5 प्लस के इज इक्वल टू 0 मिलता है। अब ध्यान दीजिएगा दोनों बेस क्या है सेम है, जब बेस सेम है आपको पता है 49 माइनस 14 इज इक्वल टू सॉरी अपॉन 5 प्लस के इज इक्वल टू 0, ये आपका हो जाएगा 35/5 प्लस के इज इक्वल टू 0, 5 1 जा 5 7 जा 7 प्लस के इज इक्वल टू 0, तो फाइनली आंसर आपका जो मिलने वाला वो क्या मिलेगा, के इज इक्वल टू -7, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, ये साइड चेंज हो जाएगा, तो बस ये आपका सेकेंड चैप्टर भी हमने बहुत सेकेंड चैप्टर का 2.1 बहुत ही आसान तरीके से हमने सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद हमको करना है 2.2 जो कि है फैक्टराइजेशन, हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। इसको आप चाहिए तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बाकी बच्चों को भी भेजिए, उनको इस तरीके से सिखाने के लिए बहुत आसान तरीके से मैं सिखा रहा हूँ, आप प्लीज अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा।